साबिक वजीर हरीश राव ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी अल्लू अर्जुन को ज़ाती तौर पर निशाना बना रहे हैं। तेलंगाना रियासत की सियासत फिलहाल अदाकार अल्लू अर्जुन के मामले के इर्द गिर्द घूम रही है। कांग्रेस हुकूमत जिस तरह से काम कर रही है उसे अपोजिशन जमातों की तनकीदों का सामना करना पड़ रहा है। साबिक वजीर व सिद्दीपेट एमएलए हरीश राव ने रेवंत रेड्डी को निशाना बनाते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ज़ाती तौर पर अदाकार अल्लू अर्जुन को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी के तशद्दुद से अगर कोई किसान खुदकुशी करता है तो कम से कम अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। रियासत में गुरुकुल के 50 तलबा समियत ग़िज़ा की वजह से फौत हो गए, लेकिन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस पर बात तक नहीं की। हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि अगर 500 किसान और 80 ऑटो ड्राइवर्स फौत हो जाते हैं तो वज़ीर आला के पास इस मसले पर बात करने का वक्त तक नहीं है, लेकिन उनके पास फिल्म इंडस्ट्री को निशाना बनाने का वक्त है। पार्लियामेंट में जय फलस्तीन का नारा लगाने वाले कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को बरेली की जिला अदालत ने समन जारी करते हुए 7 जनवरी को तलब किया है। उत्तर प्रदेश की बरेली जिला अदालत ने पार्लियामेंट में जय फलस्तीन का नारा लगाने के मामले में कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह व हैदराबाद एमपी असदुद्दीन ओवैसी को नोटिस जारी करते हुए 7 जनवरी 2025 को तलब किया है। आपको याद दिला दें कि इस साल लोकसभा इंतखाबात के बाद हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी ने लोकसभा में हलफ लेने के बाद जय फलस्तीन का नारा लगाया था। इस वाक़े के बाद एडवोकेट वीरेंद्र गुप्ता की जानिब से बरेली की अदालत में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई, जिसे मुस्तरद कर दिया गया था। ताहम वकील ने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की तो डिस्ट्रिक्ट जज सुधीर कुमार की जानिब से नज़रसानी की दरख्वास्त को कबूल करते हुए बैरिस्टर ओवैसी को 7 जनवरी को अदालत में हाजिर होने का नोटिस जारी किया गया है। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी व एमएलए कोनेनी सांबा शिवराव ने संध्या थिएटर भगदड़ वाक़े में जख्मी होने वाले सिरतेज की इयादत की है। फिल्म पुष्पा 2 की प्रीमियर के दौरान संध्या थिएटर में भगदड़ मचने की वजह से सिरतेज पूरी तरह से जख्मी हो गया था और वो फिलहाल किम्स अस्पताल में से इलाज है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के रियासती सेक्रेटरी व एमएलए कोनेनी सांबा शिवराव ने किम्स अस्पताल पहुंचकर तीज की इयादत की। इस मौके पर उनके हमरा सीपीआई की स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के अराकीन एम वेंकटस्वामी, मुंडा पवन, ईटी नरसिम्हा के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। कुलहीन सुन्नी उलमा बोर्ड का वर्कशॉप बराए अराकीन व ओहदेदारान कामयाबी से मुनक्किद किया गया। हामिद हुसैन शोतारी सदर कुलहीन सुन्नी उलमा बोर्ड की ज़ेर निगरानी ख्वाजा शौक हॉल उर्दू मस्कन में अराकीन व ओहदेदारान का एक वर्कशॉप कामयाबी से मुनक्किद किया गया। उबैदुल्लाह खान आज़मी और दीगर ने वर्कशॉप से खिताब किया। वर्कशॉप के अगराज़ मक़ासद में अहले सुन्नत वल जमात की फलाही माशी और इल्मी खिदमात में मदद करना और जमात को मुस्तहकम करना वगैरह शामिल है। वर्कशॉप में अज़ला की कमेटियों के जिम्मेदारान ने भी शिरकत की। मरकजी वजीर अमित शाह के पार्लियामेंट में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से मुताल्लिक़ दिए गए बयान के खिलाफ टीपीसीसी के ज़ेर एहतमाम टैंक बैंड के करीब अम्बेडकर के मुजस्समे से हैदराबाद कलेक्ट्रेट तक एक एहतजाजी रैली निकाली गई। कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के खिलाफ मरकजी वजीर अमित शाह के मुबैना तौहीन आमेज़ तबसरे की मजम्मत करते हुए आज हैदराबाद में मुजाहरा किया और अमित शाह की बरतरी की मांग भी की। कांग्रेस कायदीन ने जिला कलेक्टर को नुमाइंदगी पेश की और उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया। टैंक बैंड में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मुजस्समे से हैदराबाद कलेक्ट्रेट तक एक एहतजाजी मार्च निकाला गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ की क़यादत में निकाले गए एहतजाजी मार्च में पार्टी के अराकीन और अम्बेडकर के हामियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहरे के एक हिस्से के तौर पर कांग्रेस कायदीन ने हैदराबाद कलेक्टर को याददाश्तें पेश की, जिसमें अमित शाह के रिमार्क्स की संगीनी और हिंदुस्तानी आइन के मोमार और समाजी इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत को नुकसान पहुंचाने की मजम्मत की गई।
मीडिया से बात करते हुए टीपीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़ ने कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर एक काबिल एहतराम शख्सियत हैं और उनकी शबिया खराब करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मरकजी वजीर को उनके बयानात के लिए जवाबदार ठहराया जाना चाहिए। केरला के कन्नूर में एक शख्स ने रेल की पटरियों पर लेटकर अपनी जान बचाई। मौजज़ाना तौर पर बच जाने वाले बुजुर्ग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। तफसीलात के मुताबिक चिरकल के रहने वाले पवित्रन हिज़्ब मामूल पिपनपाड़ा में रेल की पटरियों से गुजर रहे थे और अपने मोबाइल में मसरूफ थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हॉर्न की आवाज़ सुनी वो फ़ोन फेंककर पटरियों के बीच लेट गए। उन्होंने बताया कि वो जब पटरियों पर लेटे तो उन्हें इस बात का यकीन था कि वो रेल की जद में नहीं आएंगे। वो बिल्कुल भी खौफजदा नहीं थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने इस वाक़े की वीडियो देखी तो वो खौफजदा हो गए। पवित्र ने खुदा का शुक्र अदा करते हुए कहा कि शायद उन्हें अपने बच्चों से मिलना था और यही वजह है कि वो इस हादसे में महफूज रहे। बुजुर्ग शहरी का कहना है कि वो आइंदा पटरियों पर चलने से पहले बारहा सोचेंगे। एक मुसाफिर श्रीजीत ने बताया कि पटरियों पर चलने वाले शख्स को हॉर्न सुनकर पटरियों पर गिरते देख वो भी खौफजदा हो गए थे। ग्रुप 2 और ग्रुप 3 इम्तिहानात की तैयारी करने वाली एक तालिबा ने अशोकनगर के एक हॉस्टल में खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक कामारेड्डी जिले के गांधारी मंडल की रहने वाली जी सुरेखा ग्रुप 2 और 3 के इम्तिहानात की तैयारी कर रही थी और हैदराबाद के अशोकनगर इलाके में एक हॉस्टल में मुकीम थी। वो कल अपने कमरे में लटकी हुई पाई गई। इतला मिलने पर चिकड़पल्ली पुलिस ने नाश को गांधी अस्पताल मुंतकिल किया। अनएम्प्लॉयमेंट जॉइंट एक्शन कमेटी के कायदीन ने गांधी अस्पताल पहुंचकर मुतवफ़िया के अहले खाना को तसल्ली दी और पुलिस से सुरेखा की खुदकुशी के हक़ाइक़ को वाज़ेह करने का मुतालबा किया। अनएम्प्लॉयमेंट जॉइंट एक्शन कमेटी ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो SC की दर्जाबंदी जैसे मसाइल का बहाना बनाए बगैर जॉब कैलेंडर के मुताबिक मुलाजमतों के लिए नोटिफिकेशन जारी करे ताकि बेरोजगार अफराद खुदकुशी ना कर सकें। उन्होंने उम्मीदवारों से दरख्वास्त की है कि कोई भी बेरोजगार खुदकुशी ना करे। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा अनिल कुमार यादव का कहना है कि अदाकार अल्लू अर्जुन के घर पर पेश आने वाला वाकया हरीश राव का मंसूबा था। कांग्रेस लीडर अनिल कुमार यादव ने BRS के MLA हरीश राव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हाल ही में अल्लू अर्जुन के घर पर पेश आने वाला वाकया हरीश राव का मंसूबा था और उनकी हिमायत की वजह से ही कुछ लोग वहां गए थे, अल्लू अर्जुन के घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। और आज हरीश राव कह रहे हैं कि रेवंत रेड्डी को इस वाक़े पर 2 घंटे तक बहस करनी चाहिए। राज्यसभा MP ने कहा कि रेवंत रेड्डी किसी को मुतासिर नहीं कर रहे हैं बल्कि अमन अमान को संभाला जा रहा है। आज भी कई लोगों को थाने बुलाकर उनसे पूछगछ की गई है। अनिल कुमार यादव ने कहा कि सियासत करने की कोशिश की जा रही है और तेलंगाना के लोगों को इस तरह की बातों में आकर बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। अनिल कुमार यादव का कहना था कि बीजेपी और BRS का इत्तेहाद मिलकर एक सूरत हाल का दिफा करने की कोशिश कर रहा है। भारत राष्ट्र समिति के MLA हरीश राव का कहना है कि अगर आज इंतखाबात मुनक्किद हुए तो कांग्रेस के उम्मीदवारों को शिकस्त मिलेगी। BRS MLA हरीश राव का कहना है कि आज तेलंगाना में किसानों और अक़लियतों के बहुत से मसाइल हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को उन मसाइल को सुनने और उन्हें हल करने का वक्त नहीं मिलता। इसके बजाय वो ज़ाती तौर पर अल्लू अर्जुन को निशाना बना रहे हैं। साबिक़ वज़ीर ने कहा कि कांग्रेस ने इंतखाबी मुहिम के दौरान किया गया कोई भी वादा पूरा नहीं किया। अगर आज इंतखाबात हुए तो कांग्रेस के उम्मीदवार हार जाएंगे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने बताया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एक खुसूसी इजलास 26 दिसंबर को कर्नाटक के बेलगावी में मुनक्किद किया जा रहा है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि तौसीशुदा कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एक खुसूसी इजलास 26 दिसंबर को बेलगावी में मुनक्किद होगा। उन्होंने बताया कि बेलगावी वही जगह है जहां 100 साल पहले महात्मा गांधी कांग्रेस के सदर बने थे। इस इजलास को 9 सत्याग्रह का नाम दिया गया है। उनका कहना था कि क्योंकि 100 साल पहले गांधी जी ने बेलगावी से सत्याग्रह का ऐलान किया था, उसी जगह से कांग्रेस नए सत्याग्रह के हल के साथ आगे बढ़ेगी। उनका कहना था कि बेलगावी में 27 दिसंबर को एक बड़ी रैली होगी जिसमें मुल्क भर से कांग्रेस के तमाम लीडरान और कारकुनान शिरकत करेंगे। रैली का नाम जय बापू जय भीम
जय आइन रखा गया है। 26 दिसंबर 2024 को 2 करारदादें भी मंजूर की जाएंगी, जिसे मुल्क के सामने रखा जाएगा और इसी में कांग्रेस पार्टी का इंतखाबात का लाहे अमल भी शामिल रहेगा। टॉलीवुड अदाकार अल्लू अर्जुन भगदड़ केस में पूछताछ के लिए चिकड़पल्ली पुलिस के सामने पेश हुए। चिकड़पल्ली पुलिस ने संध्या थिएटर भगदड़ मामले में मजीद तफ्तीश के लिए अदाकार अल्लू अर्जुन को पीर के रोज एक नोटिस जारी करते हुए पुलिस के रूबरू पेश होने को कहा था, जिसके बाद सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान अल्लू अर्जुन मंगल की सुबह 11 बजे के करीब चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचे। अदाकार से तकरीबन 3.5 घंटों तक पूछताछ की गई है। बताया जाता है कि वो अपनी कानूनी टीम के साथ दोपहर 2:30 बजे के बाद चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन से रवाना हो गए। दरियासना पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। पुलिस स्टेशन की सिमत जाने वाली सड़कों पर भी रुकावटें खड़ी कर दी गई थी, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना रहा। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अजमेर दरगाह के सालाना उर्स के मौके पर खिलाफ मुबारक रवाना किया। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की 813वीं उर्स तकारीब का 2 जनवरी से आगाज हो रहा है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दरगाह अजमेर शरीफ के सालाना उर्स के मौके पर दारुस्सलाम से खिलाफ मुबारक रवाना किया। इस मौके पर नामपल्ली के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन, पार्टी के दीगर कायदीन और कारकुनान भी मौजूद थे। जयशंकर भोपालपल्ली जिले में मंडल प्रजा परिषद स्कूल के तुलबा एरंडी की फलियां खाने के बाद बीमार पड़ गए। जराये ने बताया कि जिले जयशंकर भोपालपल्ली के महामतरम मंडल के पोलमपल्ली गांव में मंडल प्रजा परिषद स्कूल के कुछ तुलबा बीमार पड़ गए। उन्होंने स्कूल के करीब जंगली एरंडी की फलियां खाई थी, जिसके बाद वो बीमार हो गए हैं और इस हाल की शिकायत पर तुलबा को जिले के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों ने तुलबा की हालत बेहतर बताई है। खम्मम जिला कांग्रेस कमेटी ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। दस्तूर साज बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ अमित शाह के नामुनासिब तबसरों पर एहतजाज करते हुए उनसे मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया जा रहा है। आज तेलंगाना भर में कांग्रेस की जानिब से मुजाहरे किए गए। खम्मम जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से भी मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ किए गए नामुनासिब तबसरों की मजम्मत की गई और खम्मम जिला कांग्रेस कमेटी के ज़ेर एहतमाम एक एहतजाजी रैली भी निकाली गई। एहतजाज में हिस्सा लेने वाले कांग्रेस कायदीन ने वजीर दाखिला से फौरी तौर पर मुस्तफ़ी होने और मुल्क से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ की सदारत में लेक प्रोटेक्शन कमेटी का एक इजलास मुनक्किद किया गया। हाइड्रा के दफ्तर में कमिश्नर एवी रंगनाथ की सदारत में लेक प्रोटेक्शन कमेटी का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ सरकारी इदारों के अफसरान ने शिरकत की। दरियासना झीलों के तहफ़्फ़ुज़, सरकारी अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ में पेश आने वाली मुश्किलात, तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई। ओहदेदारों की जानिब से तजावीज़ात भी पेश की गई। राम जन्मभूमि के इफ्तिताह का 1 साल मुकम्मिल होने पर टैंक बैंड पर हनुमान चालीसा पढ़ा गया। राम जन्मभूमि के इफ्तिताह की पहली सालगिरह के मौके पर हैदराबाद के टैंक बैंड पर हनुमान चालीसा पढ़ा गया। इस मौके पर लव जिहाद और दीगर हिंदू मुखालिफ सरगर्मियों को रोकने का भी अहद किया गया। बताया गया है कि हनुमान चालीसा का ये प्रोग्राम 22 जनवरी तक जारी रहेगा। तेलुगु नजाद अमेरिकी क्रिकेट खिलाड़ी कोलन अनिका रेड्डी आईसीसी अंडर-19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप में अमेरिकी स्क्वाड की क़यादत करेंगी। यूएसए क्रिकेट एसोसिएशन ने आइंदा मुनक़िद आईसीसी अंडर-19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए अपने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। दरियासना एक नौजवान तेलुगु नजाद अमेरिकी क्रिकेटर कोलन अनिका रेड्डी की बतौर टीम कप्तान तकर्री की गई है। ये ऐलान तेलुगु कम्युनिटी के लिए एक काबिल फ़ख्र लम्हा है, क्योंकि तेलुगु रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले 4 खिलाड़ी नुमाया तौर पर स्क्वाड में शामिल हैं।
पोलन अनिका रेड्डी के साथ 3 दीगर तेलुगु नजाद खिलाड़ियों में पी चेतना रेड्डी, उमादी सानवी और साशा वल्लभनी शामिल हैं, जो कि तेलुगु कम्युनिटी की नुमाइंदगी करेंगी। टूर्नामेंट की अगर तफसीलात देखी जाए तो टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें 4 जुमरों में तकसीम किया गया है। अमेरिका को ग्रुप बी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और आयरलैंड के साथ रखा गया है। दिफाई चैंपियन हिंदुस्तान, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और मेजबान मलेशिया ग्रुप ए में हैं, जबकि ग्रुप सी में न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, नाइजीरिया और सामोआ शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल और स्कॉटलैंड ग्रुप डी में शामिल किए गए हैं। अविनाश मोहंती, कमिश्नर साइबराबाद ने साइबराबाद कमिश्नरेट की सालाना रिपोर्ट जारी की। जारिया साल जराइम में 64% इजाफे का इंकशाफ किया। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट की सालाना रिपोर्ट साइबराबाद के सीपी अविनाश मोहंती ने जारी की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इस साल कुल 37,679 मामले दर्ज किए गए हैं। उनका दावा है कि कुल दर्ज शुदा मामलों में से 32% साइबर क्राइम के मुकदमात थे। अविनाश मोहंती ने कहा कि साइबर मुजरिमों से मुतासिरीन को 80 करोड़ रुपये लौटाए गए हैं। इक्तिसादी जराइम के लिए एक पुलिस स्टेशन भी कायम किया गया है, जिसमें मुकदमात दर्ज किए गए हैं। उन्होंने माशी जराइम में मजीद इजाफे का भी इम्कान जताया है। साइबराबाद सीपी ने कहा कि इक्तिसादी जराइम के पुलिस स्टेशन को मजीद वुसअत दी जाएगी। मंशियात की रोकथाम के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। मंशियात के मुतादिद मुकदमात दर्ज होने के साथ साथ गिरफ्तारियां भी की गई हैं। उन्होंने बताया कि अवामी मसाइल पर तवज्जो मरकूज की जा रही है और जराइम पर काबू पाने के भी इक़दामात किए जा रहे हैं। सीपी के मुताबिक जहां कहीं भी कोई जुर्म होता है तो फौरन मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की जा रही है। 1.5 लाख रुपये से कम का भी अगर साइबर क्राइम हो रहा है तो उसकी जांच मुकामी पुलिस स्टेशन में की जाएगी और ये अमल 1 जनवरी से शुरू होगा। सीपी ने बताया कि BNS कानून के तहत अब तक 14,000 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं और अगले साल जराइम को मजीद कम करने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि रियासत की हर खातून को करोड़पति बनाने का रियासती हुकूमत मंसूबा रखती है। उन्होंने कहा कि ये इंद्रम्मा की अवामी हुकूमत का मकसद है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को बतौर सनतकार तरबियत देने के लिए सोलार पावर प्रोजेक्ट के क़याम के लिए ख़वातीन को तरगीब दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सोलार पावर प्लांट्स लगाने के लिए रियासत में ख़वातीन के ग्रुप्स को बैंक्स के ज़रिए कर्ज फराहम करने के इक़दामात किए हैं। गांजे के नशे में पुष्पा 2 फिल्म को देखने के बाद एक शख्स ने बस की चोरी कर दी। ये वारदात काकीनाडा में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम तमिलनाडु से ताल्लुक़ रखने वाले सादिक ने गुज़िश्ता रोज़ नरसीपट्टनम पहुंचकर फिल्म पुष्पा 2 देखी। बादअज़ां वो करीबी बस स्टैंड में एक बस में सो गया। इसने बस को मुकफ़ल देखकर बस को स्टार्ट किया और सीतारामराजू ज़िले के चिंतालुरु के करीब बस को रोककर इसी में दोबारा सो गया। चिंतालुरु के करीब बस की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस ने बस को तहवील में ले लिया और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। विजयनगर कॉलोनी की रोड पर एक बड़ा दरख्त गिर पड़ा। इस वाक़े के नतीजे में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गई। ताहम इस सिलसिले में किसी के ज़ख्मी होने या फिर किसी की हलाकत की कोई इत्तला नहीं मिली। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही मजलिसी कारपोरेटर डॉक्टर कासिम वहां पहुंच गए, जिन्होंने DRF की टीम के साथ राहत कामों के सिलसिले में रहनुमाई की और निगरानी की। चिकड़पल्ली पुलिस ने अदाकार अल्लू अर्जुन को बाज़ाब्ता नोटिस जारी की है। इस नोटिस में उनसे कहा गया कि वो पूछताछ के लिए पुलिस के सामने हाजिर हों। नोटिस के बाद अदाकार की सरगर्मियों में तेज़ी पैदा हो गई है। अदाकार के अरकान ख़ानदान और कानूनी नुमाइंदे
اس سلسلے میں تیاری کر رہے ہیں۔ نوٹس کے بعد الو ارجن کے خاندان اور قانونی ٹیم نے انکوائری کے سلسلے میں اقدامات میں تیزی پیدا کر دی ہے۔ بوئن پلی پولیس نے 21 دسمبر کو سمیر نامی نوجوان کے قتل کے رونما کیس میں 5 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ان میں اس نوجوان کا خسر بھی شامل ہے جس نے مرضی کی شادی کے خلاف اپنے ہی داماد کا ساتھیوں کے ساتھ مل کر قتل کر دیا۔ یہ واقعہ بوئن پلی کے علاقے علی کمپلیکس کے قریب پیش آیا۔ پولیس نے 48 گھنٹوں میں تحقیقات مکمل کرتے ہوئے ملزمین کو گرفتار کر لیا اور اہم شواہد بھی حاصل کر لیے۔ وزیر سینیماٹوگرافی کومٹیٹی وینکٹ ریڈی نے پشپا 2 فلم کے پروڈیوسر نوین کے ساتھ مل کر سندھیا تھیٹر میں پیش آئے بھگدڑ واقعے میں زخمی کمسن سری تیج کی عیادت کی، جو شہر کے کارپوریٹ ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ بعد ازاں وزیر موصوف نے پروڈیوسر کے ساتھ مل کر اس واقعے میں فوت ہونے والی ریوتی کے شوہر بھاسکر سے بھی ملاقات کرتے ہوئے 50 لاکھ روپے کا چیک حوالے کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کومٹیٹی وینکٹ ریڈی نے کہا کہ سندھیا تھیٹر کا واقعہ انتہائی افسوسناک تھا۔ تیلگو فلموں کے مشہور اداکار الو ارجن کی جوبلی ہلز میں واقع قیامگاہ کے باہر سیکیورٹی تعینات کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے اداکار الو ارجن کو نوٹس جاری کی ہے جس میں انہیں سندھیا تھیٹر واقعے کے سلسلے میں پیش ہونے کی ہدایت دی گئی ہے۔ سابق ریاستی وزراء کے ٹی راما راؤ اور ہریش راؤ نے ناگر کرنول کے سابق BRS رکن اسمبلی جناردن ریڈی سے تعزیت کا اظہار کیا۔ یہ دونوں قائدین جناردن ریڈی کی قیامگاہ پہنچے جہاں انہوں نے جناردن ریڈی اور ان کے ارکان خاندان کو پرسا دیا۔ جناردن ریڈی کے والد کی علالت کی وجہ سے موت ہو گئی تھی۔ کانگریس کے معطل لیڈر بی جوٹسن نے حکومت پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ گروکل میں طالبہ کی موت کے معاملے سے توجہ ہٹانے کے لیے ہی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی الو ارجن معاملے کو سامنے لا رہے ہیں اور اس کو اسمبلی میں اٹھایا گیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ پشپا 2 فلم بھگدڑ واقعے میں سرکاری سطح پر لڑکے کی دواخانے میں عیادت کی جا رہی ہے، تاہم گروکل طالبہ کی عیادت کے لیے کیوں کوئی وزیر سامنے نہیں آیا ہے۔ سڑک حادثے میں بی ٹیک کی طالبہ ہلاک ہو گئی۔ رائے درگم علاقے میں ایک اسکوڈا بیک قابو کار اسکوٹی سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں اسکوٹی چلانے والی بی ٹیک کی طالبہ 21 سالہ شیوانی برسر موقع ہلاک ہو گئی۔ اسکوٹی چلانے والا شدید زخمی ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ پولیس نے کار ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی و انڈسٹریز سریدر بابو نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں مختلف شعبوں بشمول الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری، صنعتی ترقی اور کامرس میں سرمایہ کاری کے لیے انتہائی سازگار ماحول پیدا کیا گیا ہے۔ سیکریٹریٹ میں ملیشین ٹریڈ کے نمائندوں کے ساتھ اجلاس کے دوران وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ریاست کی سرمایہ کاری دوست پالیسیاں اجاگر کی۔ وزیر موصوف نے گزشتہ ماہ ملیشیا میں تیلگو مہاسبھا میں شرکت کی تھی، جس کے دوران انہوں نے ملیشیا کے تاجرین کے وفد کو دورہ تلنگانہ کی دعوت دی تھی۔ راشٹریہ جنتا دل یعنی RJD نے اعلان کیا ہے کہ اگر بہار میں اس کی حکومت بنتی ہے تو مائی بہن ماں یوجنا کے تحت خواتین کے بینک کھاتوں میں 2500 روپے جمع کروائے جائیں گے۔ RJD نے 200 یونٹ مفت برقی کی فراہمی کا بھی وعدہ کیا ہے۔ پولیس نے ماؤ نوازوں کی یادگار کو تباہ کر دیا۔ اس 62 فٹ کی یادگار کو بیجاپور ضلع میں تیار کیا گیا تھا۔ اس بات کی اطلاع کے ساتھ ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے اس یادگار کو تباہ کر دیا۔ یہ یادگار ماؤ نوازوں کے ٹھکانے کے طور پر مشہور تھی۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول میں نیشنل میتھمیٹکس ڈے منعقد کیا گیا ہے جس میں ریڈ ہلز کے کارپوریٹر عارف رضوان نے شرکت کی۔ انہوں نے ان تقاریب کے سلسلے میں طلبہ کی حوصلہ افزائی کی اور طلبہ کی بہتر تعلیم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سال 2024 میں سائبر جرائم کی وجہ سے تلنگانہ کے عوام کے 1866 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ سائبر جرائم کی وجہ سے روزانہ 5 کروڑ روپے سے تلنگانہ کے عوام محروم ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ کاروبار میں سرمایہ کاری، اسٹاک ایکسچینج، پارٹ ٹائم ملازمت،
کے علاوہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ کے ساتھ ساتھ OTP سے متعلق دھوکہ دہی کے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ تلنگانہ میں سائبر آباد سر فہرست ہے، جس میں سب سے زیادہ سائبر جرائم کے واقعات ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حیدرآباد اور اچاگنڈا ہے۔ تلنگانہ سائبر سیکیورٹی نے بتایا کہ جملہ 1,14,174 سائبر جرائم سے متعلق شکایات جاریہ سال موصول ہوئی ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطا پور۔